नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ जो कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। 2023 की वैकेंसी है। वैकेंसी में कुछ बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिलहाल सिलेक्शन तभी ना होगा जब पढ़ेंगे लिखेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम एग्जाम में करें, जिससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग में इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, चाहे पेपर कैसा भी बनाए। ठीक, तो 25 टॉपिक, 25 क्या वो लगभग 30-35 टॉपिक है, लेकिन 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिससे कि आपको अगर इसको करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इससे क्या है, आपका 5-7 नंबर 10 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, इस बार आरओ के एग्जाम में बदलाव किया गया, जो कि आप लोगों को पता है, सभी नोटिफिकेशन से पता चल जाता है कि हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का जो होता था सेकंड GS2 के नाम से, वो अब GS फर्स्ट में ही इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि एक ही पेपर होगा टोटल GS का, और उसी में हिंदी भी रहेगा। टाइम जो पहले 2 आवर था उसको बढ़ा के 3 आवर कर दिया गया है। ठीक, तो आप ये समझ जाइए कि इससे क्या है कि आपका जो GS में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी 60 क्वेश्चन रहता था। इसको लगभग कुछ लोग, जिसको बहुत अच्छा हिंदी आ रहा है, 20 मिनट 25 मिनट पेपर कर लेते थे। कुछ लोगों को 30 मिनट 35 मिनट लगता था। तो इससे जो समय बच रहा है, अगर मान लीजिए अगर 40 मिनट भी लग रहा है तो 20 मिनट उसको आप GS में दीजिएगा। तो GS में इससे क्या है कि आपका थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, टाइम ज़्यादा मिलता है तो गलत भी करते हैं लोग। गलत कौन करता है? जिसको नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको जो पढ़ा हुआ है उसको टाइम मिल जाता है, तो वो लॉजिकली लगा करके आंसर सही कर लेता है। ठीक है। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो तो ऐसे भी सिलेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये पेपर कोई हलवा पेपर तो है नहीं। 2021 का पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है स्थिति। उसके बाद फिर 2023 में भी जो पेपर हुआ, 2024 में, उसको भी उठा के देख लीजिए। अभी आप PCS का पेपर उठा कर देख लीजिए, उसमें क्या स्थिति था। अगर देखा जाए PCS का पेपर, तो करंट अफेयर तो ऐसा दिया हुआ था कि लोगों को हवा ही नहीं लग रहा था, क्या करें इसमें, फिर पूछना क्या आता है। लेकिन फिर भी जो भी पेपर हुआ, जैसे कि आरओ ले लीजिए या यूपीपीएससी, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बस यही है कि उन टॉपिक को आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी का आपको 6 टॉपिक है, अपने सिलेबस दिखाया होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लंबा वीडियो होगा। हिंदी का अच्छे से कीजिए, डेली के डेली, आज से 25 डेज 2 आवर डेली की हिंदी में दीजिए। 60 क्वेश्चन है, समझ जाइए, मतलब कि 30% मार्क्स डायरेक्ट यहीं पर है। इसमें से 60 क्वेश्चन में से अगर 60 मार्क्स से आप 55 अगर गेन कर ले रहे हैं, तो आपको कट ऑफ के लिए कितना चाहिए? 130 या 35 तक आप चले जाइए, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक, तो 130 135 में अगर 55 नंबर आप यहाँ से निकालिए तो कितना बचा आपका? अब बचता है आपको 80 नंबर केवल गेन करना है GS पोर्शन से। लेकिन ये होगा तभी और डेली। ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत अच्छा है या बहुत पढ़े हैं तो छोड़ने का भी ज़रूरत है। अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी अगर आपका कंप्लीट है, अच्छा तैयारी है, तो उसका प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी बचता है GS में जनरल स्टडी। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेजर टॉपिक अगर बात करें तो पहले तो रहता था करंट अफेयर। लेकिन अब करंट अफेयर ऐसा पूछ रहा है, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कम हो गई है। मतलब कि देखा जाए तो पहले 30-35 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पूछता है। अब लगभग 20-22 या 18-19 में हो जाता है। जैसे कि अब देखिएगा यूपीपीसीएस का भी जो हुआ है री एग्जाम, PCS का भी एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो री एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 19-20 क्वेश्चन करंट अफेयर कल पूछा है 150 क्वेश्चन में। यहाँ तो 140 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर आपको करने की जरूरत है। और करंट अफेयर में भी क्या क्या चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, अवार्ड से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये सब टॉपिक बोल रहा हूँ, ये सब लिख लीजिए। इंडेक्स से कभी कभी 2 क्वेश्चन दे देता है। मेजर सबमिट बहुत जा रहा है, मेजर सबमिट का हम बात कर रहे हैं। मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ है, सबमिट हुआ है, तो इसके बारे में, उससे रिलेटेड अच्छे से उसको पढ़िए। बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा करंट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो सब चीज़ के जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेजर इंडेक्स भी बहुत सारे आते हैं। अवार्ड भी मेजर बहुत सारे आते हैं। अब जैसे पर्सन ऑफ द ईयर, बैंक का कोई बैंक है उसका पर्सन ऑफ द ईयर है, वो सब पूछने वाला नहीं है आपसे। उसको मेन चीज़ें है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन पूछता ही है, स्पोर्ट्स भी मेजर स्पोर्ट्स के देख लीजिए। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, इंडेक्स हो गया, स्कीम। अब स्कीम से तो करंट का स्कीम भी रहता है। इससे मान लीजिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में चला जाता है। यूपी का कभी ले लीजिए तो 2 से 3 क्वेश्चन हो जाता है स्कीम से। लेकिन अगर आप आगे देखें, इसमें पुराने स्कीम से मिला के चलिए तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन केवल स्कीम से पूछता है एग्जाम में। मतलब कि अब देखिए, करंट अफेयर का आपने देख लिया। ठीक, करंट अफेयर से आप लगभग 20 क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आता है आपका जो वहाँ से क्वेश्चन बनता है स्कीम से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन। देखिए PCS का पेपर में आया था, कम से कम 5 क्वेश्चन दिया था स्कीम से केवल, तब समझ सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन था। ठीक, तो स्कीम से आप कर लीजिए।
अच्छे से स्कीम पूरा रिविजन कर लिया, और जितना मोस्टली जो मोदी गवर्नमेंट में स्कीम आया हुआ है उन्हें स्कीमों को ध्यान दीजिए। बस खाली उसका क्रोनोलॉजी पूछता है, कभी कभी दे देगा मिलान करने के लिए उसका ईयर, कभी कभी उसका क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, पहले कौन आया बाद में कौन आया, ठीक है, ये सब चीज़ें स्कीम में हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो डे एंड थीम्स, इससे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 जो दिसंबर में हुआ है यूपी पीसीएस, इसमें 4 क्वेश्चन डे एंड थीम से था। तो अब देख लीजिए आरओ में भी क्वेश्चन पूछता है डे एंड थीम से ही, स्कीम से भी, मतलब कि पेपर किस तरफ से, आयोग किधर झुकाव दे रहा है अपना, किधर जा रहा है, ये पैटर्न को समझिए। तो स्कीम से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, और डे से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। डे में भी क्रोनोलॉजी ही दिया था मोस्टली, थीम दिया था एक, बाकी क्रोनोलॉजी दिया था 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान पढ़ा लीजिए, इतना बना लीजिए, जितना भी बोल रहा हूँ इतना खाली रिवीजन कर लेंगे आप, ठीक से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। 140 क्वेश्चन से अगर आप 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन भी टिक कर ले रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डे एंड थीम हो गया, ये मेजर चीज़ें हो गया। अब उसके बाद फिर इंटरनेशनल चीज़ें में बहुत सारे हो गया, जैसे सबमिट वगैरह, ये सब चीज़ देख लिए हम लोग, और भी करंट अफेयर में ज़्यादा समय बचे उसके बाद फिर आगे कर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यूपी जी के, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस बोल लीजिए या जनरल स्टडी बोल लीजिए, फिलहाल तो जनरल स्टडी बोलना उचित नहीं रहेगा, तो यूपी स्पेशल ऐसे बोल लीजिए। तो इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले इससे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक पूछा है पहले, लेकिन धीरे धीरे इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते चली गई है। तो अभी आप देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन, जैसे लास्ट अभी आर हुआ तो उसमें 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछा था। और यूपी में भी मेनली जैसे आर्ट एंड कल्चर देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा, मैप यूपी का बढ़िया से पता होना चाहिए, यूपी में फॉरेस्ट, यूपी का सेंसस, ठीक। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा है, इससे भी पूछा था, इससे पूछा था। यूपी में जो भी स्कीम लॉन्च किया गया है, करंट में भी और पुराना भी है, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की अभी नीतियों में बहुत ध्यान दे रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक। तो नीति जो भी लाया है इसमें इसको देख लीजिए। तो यूपी का लगभग इतना में आपका काम हो जाएगा। बाकी यूपी में तो पढ़ने के लिए बहुत है, जैसे यूपी की नदियाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, डैम, लेक, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना टॉपिक अगर आप कर ले रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, जियोग्राफी, यूपी के जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, वो सब तो क्वेश्चन उतना नहीं जाता है, सॉइल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपी में इंस्टीट्यूट, जो कि स्टैटिक जी में जाता है यूपी का, तो इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछता है, रिसर्च सेंटर, इंस्टीट्यूट कौन कौन कहाँ पर है, कब स्थापना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से यूपी का पता हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। देखिए करंट अफेयर में कुछ चीज़ें ही बची हुई हैं, जैसे कि अगर आप इन्वायरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे इकोनॉमी तो पूरा करंट अफेयर भी बेस पे रहता है, तो इकोनॉमी से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर बेस्ड, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी इन्वायरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड पूछ लेता है। और लेकिन तो जैसे कि बजट, अब बजट में एक तो हो गया यूपी का बजट, अरे यूनियन बजट यानी कि इंडिया का बजट, और इसके बाद एक इकोनॉमी सर्वे, इससे भी इकोनॉमी सर्वे से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। और यूपी बजट से भी रहता है 1 से 2 क्वेश्चन, और इंडिया बजट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ये सब जो भी है, जैसे इकोनॉमी का सेक्शन में देखेंगे तो यूपी बजट, इंडिया बजट, तो इकोनॉमी आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस के लिए बजट वगैरह और कुछ जो भी है बैंकिंग वगैरह, जैसे आरबीआई वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ें देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक। नेक्स्ट अगला टॉपिक की बात किया जाए तो हमने क्या क्या देख लिया, एक तो हिंदी देख लिया, दूसरा तो हम लोगों ने हिंदी देख लिया जिसमें 60 क्वेश्चन आता है, यूपी देख लिया मोटा मोटी 10 मान लीजिए, करंट अफेयर लगभग 20 क्वेश्चन, मोटा मोटी 20 क्वेश्चन मान लीजिए, इकोनॉमी करंट अफेयर में इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन 5 नंबर इधर से आप इधर से ऐड कर दिए, यानी कितने हो गए। अगर आप देखेंगे तो 90 क्वेश्चन आपने यहाँ पर हो चुका आपका। इस 90 क्वेश्चन में अगर आप 80 क्वेश्चन से नीचे जा रहे हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए, ठीक है। चलिए 2-4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 76 से 77 नंबर यहाँ से आपको गेन करना ही पड़ेगा, ठीक, तभी जाके सिलेक्शन होगा, बाकी आप कुछ भी कहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं किसमें, जो मेन सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस है, जैसे कि जियोग्राफी। जियोग्राफी में एक तो हो गया इंडियन जियोग्राफी, एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन
पूरा अगर ओवरऑल जियोग्राफी से बात करें तो पहले तो 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लेता था जियोग्राफी में, लेकिन अब थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन की नंबर कम हो गई है, तो फिर भी अभी 22 से 23 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका 22 क्वेश्चन से कम, मतलब कि जियोग्राफी अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए ये भी एक रोड़ा बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इंडिया जियोग्राफी ज़्यादा नहीं 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन पहुंच जाता है, 15 क्वेश्चन तक चला जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी से। अच्छा, वर्ल्ड जियोग्राफी की अगर बात किया जाए 15 क्वेश्चन पूछता तो है, लेकिन है कहाँ से पूछता है? तो पूछ लेगा जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटी, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पर है, ठीक। विंड से पूछ लेता है, कौन सा विंड कहाँ चलता है, कौन सा हवाएं कहाँ चलती है, डिजर्ट से पूछ लेता है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, मतलब क्या बोलते हैं, करंट स्ट्रीम जो भी जलधाराएँ हैं, वाटर स्ट्रीम, उससे पूछ लेता है। और उसके बाद फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन रहता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देगा। मोस्टली ये क्या कहाँ से देता है, तो एक तो एशियन कंटिनेंट हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो फिलहाल आपका ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछता है किसमें, तो मिनरल वगैरह बारे में जाता है यहाँ पर, और कुछ रिवर वगैरह और कोरल रीफ ये सब में जाता है। लेकिन एशिया से और अफ्रीका से कंट्री को अरेंज करने के लिए दे देता है, नॉर्थ से साउथ कीजिए, ईस्ट से वेस्ट कीजिए, ये कर देता है, ठीक है। और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब से तो पूछता ही है कहाँ पर है, किसी कौन कौन से कंट्री से पास करता है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में फिलहाल अगर आप केवल 7 कंटिनेंट जो है इसको अगर थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे एक कंटिनेंट बढ़िया से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा 3 घंटे, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में वर्ल्ड जियोग्राफी का 3 दिन में कंटिनेंट को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और ये 12 क्वेश्चन में से लगभग आप कंटिनेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें आप सभी चीज़, पर्वत हो गया, दर्रा हो गया, जो भी चीज़ें हैं, नदियाँ हो गई, ये सब देखते हुए तो 3 दिन आपका 3-3 घंटे के हिसाब से आप आराम से इसको 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडियन जियोग्राफी से ज़्यादा कर क्या पूछता है, तो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, मिनरल तो वर्ल्ड जियोग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, मिनरल इधर भी पूछता है। उसके बाद फिर प्लेटिव हो गया, पास हो गए, ठीक, माउंटेन हो गए। और अगर इंडियन जियोग्राफी के बारे में और बात किया जाए तो प्लेटिव, माउंटेन, और तो इंडियन जियोग्राफी में रिवर, प्लेटिव, पास, डिजर्ट, उसके कोस्ट पूछ लेता है ना, सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया किसकी है, ठीक। तो ये सब अभी कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ इसका पैमाना जो चेंज किया गया है, जिससे क्या है कि लगभग 11,000 कुछ हो चुका है कोस्टल, टोटल हमारा तटीय रेखाएँ। और यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, ये से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर अगर इंडिया में बात करें तो जितने भी रिसर्च सेंटर हैं इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये दे देता है चार्ट हो दे देगा, और चार्ट हो इधर मिलाने के लिए दे देगा, बताइए, और दे देगा उसका ऑप्शन चार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं इसमें। तो इंडियन जियोग्राफी में भी आपका काम हो जाएगा। अगर इतना देखेंगे तो लगभग आप आराम से 17 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना मैंने बताया इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में। क्वेश्चन इसी से में आते हैं घुमा फिरा के। अब उसके बाद फिर एक टॉपिक और भी याद किया है जिसको पहले बोल देना चाहिए था, वो है रीजनिंग। रीजनिंग से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछले बार 15 पूछा था, इस बार 14 पूछा, मतलब कि 2023 में, उसके पहले 12 पूछा था, उसके पहले 15 पूछा था। तो ये घटता बढ़ता रहता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन आप 12 क्वेश्चन मोटा मोटी मान सकते हैं। जिसके भी थोड़ा सा रीजनिंग मैथमेटिक्स ठीक है, उसके लिए ये एक मतलब क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग का, कितना पेपर हुआ है उसको बस खाली लगा लीजिए, आपका रीजनिंग काम हो जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ तो आपको ही पता ही होगा, ठीक। अब आते हैं हम साइंस, जो कि जनरल अवेयरनेस का दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है। साइंस से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 22 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 18, 17, 18। और साइंस में ज़्यादातर पूछता है किससे, फिजिक्स से, और उसके बाद फिर बायोलॉजी, देन आता है केमिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। और वो भी पूछ लेगा क्या, कौन सा एलाउ में क्या क्या है, ठीक, कौन कौन सा मिनरल मिला हुआ है, कौन कौन सा मेटल मिला हुआ है। जैसे कि आप बोलेंगे जर्मन सिल्वर क्या क्या मिलने से बनता है, उसका अनुपात कितना है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। उसके बाद एसिड बेस से क्वेश्चन एक पूछ लेता है, और कुछ चीज़ें जैसे कि रेडियो एक्टिव वगैरह हो गया, या पीरियोडिक टेबल, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एंड केमिकल नेम है ना, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये सब चीज़ें, ये सब भी केमिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फिजिक्स।
तो फिजिक्स से सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फिजिक्स में वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो यूनिट, ठीक, इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करें तो लाइट से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं लेंस से, उसके बाद साउंड से, ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब जो है मेजर टॉपिक हो गया फिजिक्स में, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं किसने क्या आविष्कार किया, कब किया। अच्छा, आविष्कार ये सब चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लास्ट बार पूछ लिया था, उसको क्रोनोलॉजी में दे दिया था। तो ये सब बताइए, तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स से इतना में आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाता है। फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। पहली बात तो डिजीज कर लीजिए, ठीक, न्यूट्रिएंट्स कर लीजिए, उसके बाद फिर मतलब कि पोषण हो गया, बीमारी हो गया, उसके बाद कौन सा बीमारी किसके कारण होता है, और उसके बाद विटामिन कर लीजिए, और इसके बाद अगर बायोलॉजी में और देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा देख लीजिए, मतलब कि इसमें हार्मोन्स का और एंजाइम का क्या क्या रोल है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मोस्टली साइंस में आपको दे देगा यही, चार्टो इधर चार्टो इधर, इसको मिलाइए, यही मोस्टली इस टाइप का देता है। कभी कभी स्टेटमेंट वैसे भी क्वेश्चन देता है। अगर 10 क्वेश्चन दिया है तो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वैसे रहेगा, बाकी 4 क्वेश्चन इस समय रहेगा, और 1-2 क्वेश्चन रहेगा ऑनलाइन क्वेश्चन, उस टाइप का। इस तरह सपोर्ट हो रहा है 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का आपका काम खत्म। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट में आ जाता है पॉलिटी। बहुत छोटा सा है और लगभग इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लास्ट में तो 10 क्वेश्चन पूछा था 2024 में जो हुआ था 11 फरवरी में। उसके पहले पूछा था तो 15 क्वेश्चन पूछ लिया था पॉलिटी से। उसके पहले 20 क्वेश्चन पूछा था, लास्ट 10 पूछा है। इस बार भी संभावना है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है पॉलिटी से। तो पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पॉलिटी का संवैधानिक विकास ही सब होता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, उसमें याद भी उतना जल्दी नहीं लगेगा आपको। कुछ मेजर चीज़ें उसमें देख लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट बेस्ड वही क्वेश्चन दे देगा जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, 2 क्वेश्चन रहता है आर्टिकल से। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है, मतलब क्या क्या बारो किया गया है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो पार्ट मैच कराने के लिए देता है, कौन सा पार्ट में क्या है, आर्टिकल भी मैच करवाने के लिए देता है, और पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया भारत एंड इट्स यूनियन, सेकंड सिटीजन, थर्ड में फंडामेंटल राइट, उस टाइप से, फोर्थ में डीपीएसपी। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हुए हैं, मेजर मैंने ये भी आपको मिलाने के लिए मोस्टली देता है। हाँ, हो सकता है ऐसे भी पूछ ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब है। अब जैसे 1 2 3 4 टॉपिक ये बोल दिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अच्छा, रिसेंट का जो भी है लास्ट, जो मेजर हैं शुरू से, वो सब तो देखना ही है, लेकिन लास्ट में जो रिसेंट में हुआ है 7 से 8 10 मान लीजिए इधर 10-15 साल में, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक रहेगा और उसी में आपको फंसाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इतना हो गया। नेक्स्ट प्रीएम्बल। अभी तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना यूपीपीएससी से जिसमें प्रीएम्बल से क्वेश्चन ना पूछा हो, और आर्टिकल्स क्वेश्चन ना पूछा हो, और अमेंडमेंट से क्वेश्चन ना पूछा हो अभी तक, क्या हम देख रहे हैं जितना भी। तो ये जो है 1 2 3 4 5, इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बाकी फंसता है कुछ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रेसिडेंस हो गया, वाइस प्रेसिडेंस हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। CAG, केग, अटॉर्नी जनरल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आराम से पॉलिटिक्स अगर देखेंगे ना, 2 दिन में आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरह से। और ये सब मेजर टॉपिक है जिसको आप रिवीजन करके एग्जाम में बैठिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक। इतने से ही आपको 8 से 9 क्वेश्चन निकाल लेंगे। हमने क्या बोला, शुरू में ही बोला था कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको अब 10 क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़िए, 7 से 8 क्वेश्चन का चक्कर में पढ़िएगा, 6 से 7 नंबर आप गेन कर लीजिएगा। लेकिन अगर 10 के चक्कर में पढ़िएगा तो 7 लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। पॉलिटी भी हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कर लिया, यूपी कर लिया, पॉलिटी का देख लिया, जियोग्राफी देख लिया, करंट देख लिया, हिंदी देख लिया, रीजनिंग देख लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो देखो भैया, हिस्ट्री के बारे में नहीं इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हिस्ट्री का बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, ठीक।
हिस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री अब लिखिए, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक, उसके बाद भी मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड, इतना देखिए बहुत है। साउथ इंडिया का हिस्ट्री पूछे जा रहे हैं अभी। फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री में, तो मेडिवल हिस्ट्री में अब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ठीक, इस सब में जो भी मॉडर्न में जो पुस्तकें लिखे गए ना, वो सब पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं, ठीक, मैच करवाने के लिए देता है, यदि देगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक। बाकी बचता है उसके बाद फिर मॉडर्न। अच्छा, कुछ टॉपिक अगर बात करें जो कि मॉडर्न में आ जाता है, मेडिवल में आ जाता है, जैसे क्या बोलेंगे मराठा, ठीक, उसके बाद फिर अवध, इस सबसे का क्वेश्चन पूछ लेता है। अवध का दे देगा शासनों का, जितने भी शासक हुए हैं अवध के, मतलब जितने नवाब हैं उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे देगा। ये सब देख के जाइए, एग्जाम में फायदा होगा। मराठा हो गया, उसके बाद फिर मैसूर, मैसूर से भी क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन इस तीनों टॉपिक से इधर देख रहे हैं, 3-4 पेपर जितना भी हो रहा है इधर सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद फिर आप आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले की क्या है, ब्रिटिशर्स, मेनली तो ब्रिटिश में ही फोकस है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही ब्रिटिशर्स में ही फोकस किया गया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको भी पता है। तो ब्रिटिशर्स का आगमन, यूरोपियन आगमन हो गया, उसके बाद फिर रिलीजियस रिफॉर्म हो गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में, या बोलेंगे अगर आप क्या बोलते हैं, किसान विद्रोह, किसान क्रांति हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, एक ये सब चीज़ें। गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी दे देता है पूछने के लिए, मतलब कि अरेंज करने के लिए। उसके बाद फिर कुछ दे देगा गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, उसको अरेंज करने के लिए दे देगा। ये सब चीज़ें इतना सब तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर गांधी ईरा, गांधी जी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जवाहरलाल नेहरू, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन हुए हैं स्थापना से लेकर के आज़ादी तक, ठीक, ये भी पूछता है एग्जाम में। और इसके बाद फिर जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश में हुए, जैसे कानपुर षड्यंत्र हो गया, लाहौर षड्यंत्र हो गया, और भी बहुत सारे बम कांड वगैरह, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछते ही हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ये भी रहता है, एक क्वेश्चन मानिए 2 क्वेश्चन मत बोलिए, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। हिस्ट्री में इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा चक्कर में पड़िएगा बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ तक हमारा अगर हम देखें तो हमने लगभग सभी कवर कर लिया। अगर लेकिन अगर हम कुछ और टॉपिक का बात करें जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे में अगर आप देखिएगा तो इन्वायरमेंट का मैंने बात कर लिया, ईवीएस से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर जरूर रहते हैं और पुराने भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, ये करंट में भी जरूरी है, करंट का भी और जो भी पुराने हो चुके हैं स्टडी में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर हो गया, सेंसस, इंडिया प्लस यूपी दोनों। अभी आया है फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है जो कि 2023 का है, 2024 पब्लिश हुआ, 2023 का। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें और इसके बाद जैसे मिनरल, कहाँ पर हमारे देश में नए इसके डाटा आते रहते हैं, तो उसका इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, उसमें डाटा मिलेगा आपको। कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, जैसे कोयला का हो गया, बॉक्साइट का हो गया है, उसके बाद मैग्नीशियम का हो गया, ये लो आयस का हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब चीज़ें, ठीक। इसके कहाँ कहाँ माइंस वगैरह है, ये सब जो है ऐसे तो जियोग्राफी में ही आ गया, लेकिन ये सब चीज़ें में ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिलहाल इतना अगर आप थोड़ा सा कर लिए, बस खाली इतना ध्यान, जितना टॉपिक बताया है इसको एक पेन में अगर पेज में लिख लिए होंगे, राइटिंग मेरा थोड़ा खराब है उसके लिए मैं वापस चाहता हूँ, अगर आप लिख लिए होंगे इसको केवल आप रिवाइज कर लीजिए, आपका आराम से एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, पॉलिटी में एक चीज़ हमने बताना आपको भूल गया, क्या, शेड्यूल से क्वेश्चन एक पूछता है, उसको देख लीजिएगा कौन सा शेड्यूल में क्या है और कौन कौन सा कब एड किया गया, क्या हुआ, उसका जो भी अमेंडमेंट वगैरह सब करके, ये सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जाने से पहले एक बार कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको डायरेक्ट मिल जाया करें, ठीक है।
तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो ये। अगर नहीं लग रहा होगा तो बताइए, कुछ कमी हो तो वो भी बताइए। पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो यार ARO अब अभी वैकेंसी आया है, पता नहीं कहीं आएगा। मौका मिला है, निकल लो। तो बहुत लोग एज भी हो जाएगा ना, आ भी गया अगर तो एज हो गया तो क्या करोगे। तो मौका मिला है, फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, बहुत ही लकी लोगों को मिलता है मौका। तो इस एग्ज़ाम दो, निकल जाओ। ठीक, लेवल 8 का, लेवल 7 8 जो भी, चलो अभी देखो 8 पे कमीशन जब लग जाएगा तो इसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, 1 लाख से ऊपर आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी। तो बस समझ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।